हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 शायद 6:15। मैं नहा चुकी हूँ और यही मेरे पास एक सूट था जिसमें कहीं हुक नहीं है, कहीं बटन नहीं है। तो ये एकदम सिंपल सी ड्रेस है, ये पहन के जाऊँगी। और मैं अभी जो मेरे पापा है उनके फ्रेंड के घर पे हूँ और वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरे को इनके घर आना बहुत पसंद है और मैं बार बार यहीं आती हूँ। मेरा कहीं भी एग्ज़ाम हो तो मैं यहीं आती हूँ। और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और वैसे तो आंटी ने खाना बनाया है पर मैं शायद ही खाऊँ। तो चलते हैं, रसोई में चलते हैं। और अभी जो भैया हैं वो मेरे को छोड़ के आएंगे सेंटर तक, मतलब बस तक, फिर हम जाएंगे। आंटी क्या कर रहे हो? एक रोटी खा सकती। आंटी सुबह सुबह नहीं खाऊं। तो अभी आंटी रोटी बना रही है क्योंकि एक दो बच्चे और आए हुए हैं आंटी के पास। आंटी के पास मेला लगा ही रहता है बच्चों का, तो उनके लिए भी बन रही है और मेरे लिए भी है। और ये अंकल बैठे सुबह के समाचार पढ़ रहे हैं। तो दीदी भी जल्दी जल्दी अपना नहाना धोना कर रही है क्योंकि जो JVNL के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी उनमें दीदी की ड्यूटी आई है। तो हमारी जो दीदी है वो असिस्टेंट इंजीनियर है, AN है, और अभी उनकी ड्यूटी घर के आसपास आई हुई है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कोई इंजीनियर इन्हीं में ही, जिस फील्ड में दीदी है, तो इसलिए दीदी की ड्यूटी वहाँ आई हुई है। तो इसलिए दीदी घर के पास रहती है अभी। ये देखो मेरी दीदी की अलमारी पूरी भरी पड़ी है कपड़ों से। और दीदी से पूछो, दीदी आपके पास कपड़े हैं? नहीं है। ये क्या करते हो? कुछ नहीं करते। अभी कुछ बता रहे थे, कुछ इंटरव्यू वगैरह आपका। सुबह सुबह एलोन मस्क देख रहे हो? मैं बता दू ना, इस आपसे ज्यादा तो दीदी ने शर्माई थी। मैं एडवोकेट हूँ, अभी LLM का एग्ज़ाम है मेरा 19th को, और SSB है, सेकेंड टाइम SSB है मेरा। लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था मैं इलाहाबाद से। जो था जिसका हुआ उसका वो ऑल इंडिया रैंक 1 पे आया, वो भी क्या बात है। मैं आउट हो गया था उसमें। तो अभी मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बताती हूँ, भैया जो हैं वो आर्मी में लॉयर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भैया मुझे सेंटर तक छोड़ के आ रहे हैं, मतलब बस स्टॉप तक छोड़ के आ रहे हैं। और रास्ते में जो है वो पूनो ट्रैम्पोलिन पार्क आता है, जो कि काफ़ी मतलब फ़न पार्क कह सकते हो, पर इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं कभी गई नहीं हूँ। तो अभी मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, ये मुझे सेंटर तक पहुँचा देगा। तो चलते हैं सेंटर पे। तो अभी ये सेंटर पे आने वाले हैं, ये इसके अंदर 2.5 किलोमीटर है मेरा सेंटर। तो फिर मैं 2.5 किलोमीटर चलती कैसे, मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मैंने किसी से लिफ्ट ले ली थी। मतलब वॉचमैन जो अंकल थे उन्होंने मुझे लिफ्ट दिला दी और ये सेंटर पहुंच चुके हैं हम। तो अभी बस थोड़ी देर में एंट्री स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम आ चुके अभी हम आ चुके हैं D-Mart। ये मतलब पूरी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो लो फ्लोर है उस पे, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे D-Mart है और बाकी पूरे फ्लोर्स पे शोरूम ही शोरूम है। अभी आपने आइकॉनिक, स्केचर्स और मोची का शोरूम देखा, ये एडिडास का शोरूम रहा। तो काफ़ी ज़्यादा शोरूम्स हैं यहाँ पे और ये बहुत सारे पर्स ही पर्स। और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। इसमें PVR भी है और जो गेम्स वगैरह होते हैं महंगे महंगे वो सब भी हैं। और ट्रेंड्स का शोरूम है यहाँ, पेंटालून्स है और मैक्स का भी शोरूम है। काफ़ी सारे शोरूम्स हैं यहाँ, बट हमें इन सब में से किसी में नहीं जाना है। ये पीटर इंग्लैंड रहा, हमें इनमें से किसी में नहीं जाना है, हमें सिर्फ D-Mart में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे काम है। और D-Mart बेसमेंट में है, मतलब पहले फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ता है, फिर बेसमेंट में जाना पड़ता है। तो अभी वी आर गोइंग टू D-Mart। और वो जो सामने नज़र आ रहा है लिखा हुआ वो D-Mart है, तो चलते हैं अभी उसमें। मैं D-Mart में आई किस लिए हूँ, मैं अभी पापा के लिए बैग लेने आई हूँ क्योंकि पापा का बैग ख़राब हो चुका है और पापा मतलब आते जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो उन्हें बैग ज़रूरी चाहिए। तो ये रहा बैग्स का सेक्शन। तो अभी देखते हैं मुझे कौन सा बैग पसंद आता है या नहीं आता है। की तरफ है कपड़े 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 और ये बैग और ये लड़कियों के बैग। तो पापा के लिए बैग तो नहीं पसंद आया, पर मेरे को अपने लिए कुछ पसंद आया और मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो ये शॉर्ट्स है और मैं स्टेशनरी सेक्शन में आ चुकी हूँ एंड आई लव स्टेशनरी।
मुझे ना तो कोई पापा के लिए बैग पसंद आया एंड मैं डायरी देख रही थी अपने लिए, अनरूल्ड मतलब प्लेन फर्म नहीं मिली मुझे, तो मैंने एक शॉर्ट्स लिया और कुछ खाने पीने का सामान लिया और अब हम बाहर जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है तो अभी चलते हैं बस। मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं लिया, हाँ खाने पीने में कुरकुरे चिप्स लिए हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं बस में बैठ चुकी हूँ घर जाने के लिए, शाम के 3 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो चलते हैं अभी घर। तो अभी मैं बस से उतर चुकी हूँ, रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ, तो घर चलते हैं अभी। उसके बाद में मैं बताऊँगी आपको पेपर कैसा था, कैसा रिव्यू था उसका, कैसा मतलब एग्ज़ाम रिव्यू तब दूँगी। देखो जाना पहचाना सा लग रहा है ना, तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर में और हमारी स्टडी टेबल के पास में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम कैसा, मतलब जो पेपर था वो किस टाइप का था। तो इंग्लिश में जो वोकैब थी वो काफ़ी ज़्यादा नई नई सी थी, मतलब मेरे को बहुत ही कम वोकैब गैस हुई, ठीक है। तो इंग्लिश में तो वोकैब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और रीजनिंग में ईजी था सब कुछ। बस जो नंबर पजल है वो जितना डिफिकल्ट होता है एज यूजुअल उतना ही था, और जो कोडिंग डिकोडिंग है वो इजी थी, और रीजनिंग में और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता भी नहीं है। और उसके बाद में मैथ्स करते हैं बात मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर नॉर्मली जैसा था वैसा था, मतलब जितना लेवल आता है उतना ही था जैसा कि CHSL में आता है। और उसमें और वैसे भी फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट डे था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इजी या तो लगा सकते हैं कि एग्जाम पेपर होता है, और अभी आगे के जो पेपर्स होंगे उनके हिसाब से पता चलेगा कि ये इजी था या ओके ओके था। और मैथ्स के अंदर 2 सवाल गलत थे क्योंकि मैं उनको कर रही थी और मुझे लग रहा था कि वो गलत है, और 2 सवाल थे। एक में तो एंगल पूछा था और उस एंगल की जो वैल्यूज थी वो मतलब एंगल पूछा है और उसमें वैल्यूज दे रखी है 1600, 1800, 1200। भाई त्रिभुज का कोण इतना कैसे हो सकता है, और डिग्री भी नहीं दी हुई थी। दूसरा हाँ बस मैथ्स का यही था। जीके में काफी सही जीके पूछी गई थी, काफी सही करंट पूछी गई थी, जुलाई तक की करंट पूछी गई थी, जुलाई 2021 तक की। और लास्ट जो मोस्ट रिसेंट करंट अफेयर था वो था फेब 2022 से, तो एकदम सही करंट अफेयर्स पूछी गई थी। हो सकता है बाद वाले एग्जाम्स में जनवरी 21 या दिसंबर 2020 की भी पूछ ली जाए, बट अभी तक तो यही था। तो इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं था, बस आपको वही है CGL CHSL और बैंकिंग के एग्जाम्स में टाइम के अगेंस्ट दौड़ लगानी पड़ती है, जितना ज्यादा स्पीड से आप करोगे बस वही आपकी मास्टर की होती है। ओके, आई होप जिनके भी एग्जाम है, जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है, उन्हें हेल्पफुल हो, क्योंकि अभी ये नहीं बता सकते हैं कि सवाल क्या थे कैसे थे, क्योंकि ये थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दी गई है कि आप नहीं शेयर कर सकते हो। तो मैंने एक सरसरी तौर पे कुछ बताया है, ओवरव्यू दिया है। आई डोंट थिंक कि ये जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन करती है ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, और इससे शायद हेल्प भी हो जाए आप लोगों की। ओके।